यूपी में 7 महीने बाद खुले प्राइमरी स्कूल, सीएम योगी ने दिया खास संदेश। विरोधियों को बूथ स्तर तक झटका देगी बीजेपी। अमिताभ ठाकुर के अलावा कुछ और पुलिस वालों पर गिर सकती है गाज। सावधान, नकली हो सकता है कोरोना का टीका। नौकरी के लिए लगाई फर्जी मार्कशीट, अब जाना होगा जेल। यूपी डीएलएड के लिए 1.95 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मिले दृष्टिबाधित छात्र। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए खुलेगी स्पोर्ट्स अकादमी। 5 से चलेगी बलिया वाराणसी सिटी विशेष मेमू गाड़ी। पर्यटन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्लेसमेंट की योजना। जानेंगे खबर अब विस्तार से। कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 7 महीने से बंद प्राइमरी स्कूल बुधवार को खुल गए। सूबे के स्कूलों में सुबह सुबह बच्चे हंसते खिलखिलाते पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में पिछले काफी समय से लोग चाहते थे कि स्कूल खुले, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ये फैसला नहीं ले पा रही थी। बहरहाल कई एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद सरकार ने 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया। आज इसी फैसले के तहत बच्चों के लिए स्कूल खोले गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को शुभकामनाएं देने के साथ ही सचेत रहने की नसीहत भी दी। सीएम ने एक ट्वीट के जरिए शिक्षकों से भी सभी बच्चों का ख्याल रखने का आग्रह किया। मिशन 2022 में जुटी भाजपा चुनाव पूर्व विरोधियों को झटका देने की रणनीति बना रही है। इसी गुणागणित में लगा भगवा दल जीत के लिए माइक्रो प्लानिंग में जुटा है। पार्टी की नजर विरोधी दलों के बड़े चेहरों पर ही नहीं, वार्ड स्तर के छोटे मगर इलाके में प्रभावशाली नेताओं पर भी है। इसके लिए चुनाव पूर्व प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने की तैयारी है। वार्ड स्तर पर 50 लोगों को पार्टी में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली युवती के मामले में डीजी आर.के. विश्वकर्मा की कमेटी ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी। इसके आधार पर माना जा रहा है कि वाराणसी में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों की मुसीबत बढ़ सकती है। दुराचार के आरोप में जेल में बंद सांसद अतुल राय द्वारा प्रताड़ित की गई युवती और युवक द्वारा 16 अगस्त को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया गया था। इस मामले में शासन ने डीजी आर.के. विश्वकर्मा और हेल्पलाइन 1090 की एडीजी नीरा रावत की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। दोनों ने जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने सभी डीएम और सीएमओ को नकली कोविशील्ड टीकों की पहचान के लिए अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में नकली कोविशील्ड टीके की पहचान होने के बाद जारी किया गया है। यूपी पंचायत सहायक भर्ती के लिए आए आवेदन पत्रों कहीं जांच में कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। अंक पत्रों और जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के दौरान कई फर्जी मार्कशीट मिली हैं। ब्लॉक अधिकारियों द्वारा फर्जीवाड़ा करने वाले आवेदक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 सत्र में प्रवेश के लिए 1.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन के लिए पंजीकरण की तिथि 30 अगस्त तक बढ़ाई थी। अंतिम तिथि तक 1,95,947 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराते हुए फीस जमा की है। इनमें से 1,95,343 ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया है। इसके बावजूद सरकारी और निजी कॉलेजों में डीएलएड की 24,03,200 सीटों के सापेक्ष आवेदन नहीं मिल सके हैं। सूत्रों के अनुसार आवेदन तिथि एक बार फिर बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय के दृष्टिबाधित छात्रों ने मंगलवार को पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की। छात्रों ने बताया कि अखिलेश यादव ने उनकी पूरी समस्या सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अंध विद्यालय के छात्र अभय शर्मा समेत 5 छात्रों का दल मंगलवार को लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पहुंचा। छात्रों ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की और अपनी समस्याएं कही। टोक्यो पैरा ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए वाराणसी में भी दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सामाजिक संस्था निरोग ग्राम की ओर से डॉक्टर नीरज खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि वो वाराणसी में पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक और फिजिकली चैलेंज क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट, व्हीलचेयर क्रिकेट सहित अन्य दिव्यांग खेलों के लिए अकेडमी खोलेंगे। दिव्यांग खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देंगे और समय समय पर दिव्यांग खेलों का आयोजन कराते रहेंगे। बताया कि दिव्यांग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा के सहयोग से अकेडमी खुलेगी। पत्रकार वार्ता में दिव्यांग प्रकोष्ठ भाजपा उत्तर प्रदेश के संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा, डॉक्टर तुलसीदास, मनीष खत्री, गुलशन कपूर, ब्रजेश पाठक, विवेक पांडे, देवदास आदि थे। रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 05169 बलिया वाराणसी सिटी अनारक्षित एक्सप्रेस विशेष मेमो गाड़ी को 5 सितंबर से अगले आदेश तक के लिए सप्ताह में 6 दिन चलाए जाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार, शनि, रवि, सोम और मंगल को चलाई जाएगी।
टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन पर्यटन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के प्लेसमेंट की योजना बना रहा है। संगठन का मानना है कि इससे इस क्षेत्र की ओर अधिक युवा आकर्षित होंगे। TWA की मंगलवार को हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें वाराणसी और अयोध्या को मिलकर टूरिज्म सर्किट बनाने पर भी फिर से विचार किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रयास ये होना चाहिए कि पर्यटक यहाँ आए तो 2 से 3 दिन रुककर सभी स्थानों का भ्रमण करें। इस सर्किट में काशी, अयोध्या धाम, प्रयागराज, चित्रकूट, जौनपुर, सोनभद्र, चिनार, मिर्जापुर शामिल हैं। ये जानकारी दी गई कि TWA विभिन्न विश्वविद्यालयों में टूरिज्म के छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए शुभ 24 के साथ। नमस्कार।